स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली हैं क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है। प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के जो थे उनकी धड़कनें और तेज होती जा रही हैं क्योंकि कुछ ही घंटों में लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आना शुरू हो जाएगा। 4 जून यानी कि कल प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा खुलेगा। छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पहले 41,877 डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद सुबह करीब 8:30 बजे ईवीएम खुलना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान पुलिस के 12,000 से ज्यादा जवान मतगणना स्थल पर तैनात होंगे। मतगणना की पूरी तैयारी है। हर विधानसभा की 14 टेबल्स लगाई जाएंगी और जो आपका पोस्टल बैलेट का है उसकी 10 टेबल्स लगाई जाएंगी। शुरुआत में 8 बजे से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। बलौदा बाजार में जो हमारी वे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें ईवीएम की गिनती 8 बजे शुरू हो जाएगी। यहाँ 8:30 बजे शुरू होगी। 23 राउंड, अधिकतम जो राउंड जाएंगे वो 23 राउंड जाएंगे। हमारी पूरी तैयारी है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस मतगणना संबंधी प्रशिक्षण दे दिया गया है। पूरी मतगणना स्थल की तैयारी भी करेंगे और पूरा उसका रिहर्सल करके 4 तारीख मंगलवार यानी 4 जून को पूरे जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और ईवीएम खुलेगा और किसके सर पर सेहरा बंधेगा ये तय होगा। अब आप देख सकते हैं मतगणना स्थल है, यहाँ पर पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। और सबसे खास बात यह है कि रायपुर में 23 राउंड का मतगणना होगा लोकसभा चुनाव को लेकर के। और बलौदा बाजार में जो 2 जो विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं उसमें जो 8 बजे है काउंटिंग होगा। और रायपुर जो मतगणना स्थल है वहाँ पर 8:30 बजे है मतगणना का कार्य है वो किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती होगी। अगर हम पूरे प्रदेश के पोस्टल बैलेट की बात करें तो लगभग 41,000 पोस्टल बैलेट हैं वो प्राप्त हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पूरी नज़र है। सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगाए गए हैं चप्पे चप्पे पर। यहाँ पर पुलिस के जो बल है, हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो तैनात रहेंगे और पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर बनाई गई है। कंट्रोल रूम भी है, मीडिया सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है और 4 जून को पूरे जो हमारे जिन प्रतिनिधियों ने चुनाव लड़ा है, जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा है उसके भाग्य का फैसला होगा और लोकसभा चुनाव की इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। और जैसे ही पोस्टल बैलेट खुलेगा, गिनती होगी, तो उसके बाद यहाँ पर रुझान आने शुरू हो जाएंगे और प्रदेश के 11 सीटों में जो परिणाम हैं वो एक एक करके निकलेंगे। सभी की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और 4 जून को यानी कि मंगलवार को अब इंतज़ार की घड़ी खत्म होगी और जो जनता का आशीर्वाद किन्हें मिला है वो तय हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर में बीजेपी महायज्ञ कर रही है। किस लिए ये महायज्ञ कर रही है? यज्ञ तो दरअसल जनता यज्ञ में आहुति पहले ही दे चुकी है और वो है चुनाव का यज्ञ। लेकिन अभी बीजेपी का महायज्ञ जो है अब शुरू हुआ है। मतगणना से पहले बीजेपी का धार्मिक अनुष्ठान ये है और 400 सीट हासिल करने के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है। कई नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। ये आस्था के अनुरूप ये कार्य जो है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। हालांकि जो किस्मत है, जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है। केवल फैसला आना बाकी है। बाकी सीटें तो सब कुछ जो मतदाता ने सब कुछ तय कर दिया है। मंदिर के पास मौजूद है और यहाँ पर भाजपा संगठन के तमाम लोग भी मौजूद है और वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 400 पार का भाजपा ने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यहाँ पर चौक के पास पूरा जो विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से जो संगठन के तमाम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं और ये कामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों का लक्ष्य तो मिले ही, साथ ही भाजपा के 400 पार का लक्ष्य पूरा हो। हम बात करेंगे, भाजपा के सदस्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्या कामना लेकर कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता ने संकल्प लिया है
अब की बार 400 पार, उस संकल्प को पूरा होने जा रही है। अब सर्वे रिपोर्ट में जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो पूरा होने जा रही है। सर्वे रिपोर्ट में सारे रिपोर्ट में बता रही है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर्षोल्लास है और इस हर्षोल्लास के कार्यक्रम में आज हम लोगों ने एक बड़ा हवन और पूजन अनुष्ठान, यज्ञ महायज्ञ का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। निश्चित रूप से 400 पार का जो सपना इस देश ने देखा है वो पूरा होने जा रही है। जी बिल्कुल, 400 पार का सपना पूरा करने जा रही है। क्या भाजपा में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सब पूरी भारतीय जनता पार्टी का भी वो है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और 400 पार होगा, जरूर होगा। जी बिल्कुल, मंगल कामना इसलिए भी है कि लोग खुशहाल रहें, फिर से मोदी सरकार आए, इसको लेकर जो है संगठन के लोग मौजूद हैं। आपसे चर्चा करेंगे। यज्ञ में बैठे हुए हैं, लोगों के लिए भी मंगल कामना कर रहे हैं 400 पार के लक्ष्य के साथ। पूरे देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए हम मंगल कामना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंगल कामना कर रही है और सबकी, पूरी जनता की, आम जनता, आम कार्यकर्ता की इच्छा है कि मोदी जी इस बार 400 ज्यादा सीट पाए। जी, आज तो अनुष्ठान कर रहे हैं, कल के लिए क्या फिर तैयारियां हैं? पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ जनता अपने आप उत्साह मनाई। कल आपको लगेगा कि दिवाली का त्यौहार है कल के। तो ये थे भाजपा के जो तमाम लोग, उनका कहना है कि जो भाजपा इस बार सरकार में तो आ ही रही है, साथ ही वो लक्ष्य को भी पूरा कर रही है। कल जनता भी उत्साह भाजपा की जीत में मनाने जा रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और रायपुर से खबर, बीजेपी पर सुशील आनंद शुक्ल ने वार किया, हमला बोला है। बीजेपी के महायज्ञ पर सुशील आनंद शुक्ल ने तंज कसा है। बीजेपी को डर है, घबराहट है, भरोसा नहीं है। एग्जिट पोल आने के बावजूद बीजेपी डरी हुई है और इज्जत बचाने के लिए भगवान की शरण में गई। उन्होंने बताया कि इस बार वापस तो नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी का डर है, घबराहट है। एग्जिट पोल सेटिंग करने के बाद भी उनको यह समझ नहीं आ रहा है, उनको भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार वापस आएगी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव देव आलसी पुकारा। कुछ वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये भगवान की पूजा पाठ की शरण में पहुंच गई है। हे भगवान, इज्जत बचाओ, क्योंकि इनकी सरकार की वापसी संभव। वोटों की गिनती से एक दिन पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने एग्जिट पोल में एनडीए को मिल रहे बहुमत पर सवाल भी उठाया और कहा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने का दावा किया गया था, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उसी तरह इस बार बीजेपी के 400 पार के दावे की हवा निकल जाएगी और राहुल गांधी इस बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2004 में एग्जिट पोल ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने का दावा किया था और पूरा देश में इंडिया शाइनिंग की एक लहर दिखाने की फर्जी कोशिश की गई थी। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री बने थे श्री मनमोहन सिंह। कुछ वही स्थिति आज भी है। 400 पार की जुमलेबाजी की हवा 4 तारीख को निकलेगी। इस देश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। माननीय राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एग्जिट पोल में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संभावित जीत से कार्यकर्ता अभी से उत्साहित नजर आ रहे हैं। नतीजे आने से पहले ही नेता जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने मिठाई के ऑर्डर भी दे दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं। बिलासपुर में भी नेता मिठाई की दुकानों में पहुंचकर एडवांस तक दे आए हैं। एग्जिट पोल के रुझान के बाद से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। खास करके बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में आप देख सकते हैं कि मिठाई दुकानों में अभी से जो है नेता वो मिठाइयों के लड्डू के ऑर्डर देना शुरू कर दिए। इस वक्त मैं संतोष भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नेता है वो पहुँचे हुए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो रुझान आया है उससे आप लोग को लगता है कि जीतता है और कितने किलो लड्डू यहाँ पर आप लोगों ने कराया है। मैं 11 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया हूँ संतोष भवन में और सबको मालूम है रुझान ही नहीं, मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ पूर्ण बहुमत की सरकार 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार में हम लोग रहेंगे और खुशी मनाना है तो खुशी बिना लड्डू की खुशी कहाँ, बिना मीठे की खुशी कहाँ। तो लड्डू का ऑर्डर आज किया हूँ, कल जैसे रुझान आना शुरू होगा लड्डू बांटना शुरू हो जाएगा। जी आप बताइए, आपने कितने किलो का लड्डू और कहाँ से हैं? मैं तखतपुर विधानसभा से हूँ और ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की सरकार बन रही है, तो मैं 51 किलो लड्डू का ऑर्डर देने आया हूँ और हमारे जो साथी कांग्रेस के लोग
ये भी आए हुए हैं। जी आप बताइए कि कितने, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस बार परिणाम आने वाला है? मैं बिलासपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिलासपुर से देवेंद्र यादव जी प्रचंड मतों से जीतेंगे। इसके लिए हमने आज 51 किलो के लड्डू का ऑर्डर देने आए हैं और फुल जश्न के साथ कल कांग्रेस पार्टी उत्साह के साथ अपनी सरकार बनाएगी। चलिए, भाजपा कांग्रेस सभी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दुकानों में अपने अपने तरीके से यहाँ पर वो लड्डू को ऑर्डर दे रहे हैं। दुकानदार भी हमारे साथ हैं, मिठाई दुकान के, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है इस बार कितने किलो का अब तक ऑर्डर मिल चुका है आपको? 150 किलो के आसपास का ऑर्डर मिल चुका है अभी तक हम लोगों को। 150 किलो लड्डू का ऑर्डर मिल चुका है अभी तक का, जो कि हर साल मिलता ही है हम लोगों को। हर साल कौन सी पार्टी ने दिया है अभी? बीजेपी कांग्रेस दोनों तरफ से है। बीजेपी की तरफ से हमारे तखतपुर से रशीद बख्श जी और बिलासपुर से शैलेंद्र यादव जी और रमा बघेल जी कांग्रेस से, इन सब की तरफ से हमको ऑर्डर मिल चुका है। आपके यहाँ स्पेशल क्या क्या है? स्पेशल सभी प्रकार के लड्डू है, लेकिन ज़्यादातर चुनावों में लड्डू का डिमांड ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ बूंदी लड्डू जो है शुद्ध देसी घी का बनता है, वो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहता है, इसलिए ऑर्डर ज़्यादा मिलता है हमको। चलिए, बिल्कुल। तो ये थी दुकानदार और इनका ये कहना है कि ऑर्डर इन्हें लगातार मिलने लगा है। बड़ी संख्या में जो नेता है वो यहाँ पर ऑर्डर देने पहुँच रहे हैं और चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही दलों के नेता जो है ऑर्डर दे दिया है मिठाइयों का। उनको ये उम्मीद है कि उनका प्रत्याशी इस चुनाव में जीत कर आएगा। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी और इस 400 पार का नारा सफल हो जाएगा, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। बड़ा चुनाव लोकसभा जिसका परिणाम कल आने वाला है, छत्तीसगढ़ में भी उसके परिणाम को लेकर तैयारियां हैं। भाजपा किस तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि लगातार दावा किया जा रहा है कि देश भर में 400 पार का जो लक्ष्य है वो कल पूरा हो जाएगा। परिणाम में हमारे साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। दावा कर रहे हैं 400 पार का देश भर में, और छत्तीसगढ़ में इस बार क्लीन स्वीप का आपने दावा किया है, 11 सीटों का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। कल को लेकर किस तरीके से तैयारी है आप लोगों की? देखिए, भारत का अभिमान है मोदी, सत सनातन का शान है मोदी, हर गरीब का आस है मोदी, भारत का विश्वास है मोदी। इस समय देश के चुनाव में ये बातें देखने को मिली है। और जो नारा दिए थे कि अब की बार 400 पार, कल सबके सामने दिख जाएगा और 400 पार करके रहेंगे। मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब के लिए किया है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं आज घर घर पहुंच रही है, 100% उनका लाभ लोगों को मिल रहा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी को हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने धरातल पर लाया है। और इस समय छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बड़ा उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बहुत कम ही समय में मोदी जी जो गारंटी दिए थे उसको हमारे विष्णुदेव साय जी ने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। तो ये थे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, जो उत्साहित हैं। 400 पार का जो लक्ष्य ये भाजपा लगातार बार बार कह रही थी वो पूरा होने जा रहा है, इनका दावा है। और कल की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूरा जश्न मनाने की तैयारी है। भाजपा के साथ जो है लोग भी जश्न मनाएंगे और सबको इंतजार है परिणाम का। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो सबके दावे जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। काउंटिंग से पहले बस्तर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं महेश कश्यप, वो भी दावा कर रहे हैं। महेश कश्यप कह रहे हैं कि कल का परिणाम चौंका देगा। कल कांग्रेस उम्मीदवार कवासी लखमा का बैंड बज जाएगा, बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। बजेगा, बस्तर या बैंड बजेगा। बस्तर का बैंड बजाने वाले लोग कवासी लखमा का बैंड बजाने वाले हैं, कल बजेगा। कितने मतों से जीतने के कुछ आंकड़ा? अब कल परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा आपको, लेकिन भारी बहुमत से हम जीतेंगे। भाजपा ने कितने किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है? देखिए, बस्तर के लोग लड्डू, मवा का लड्डू और कई प्रकार का हमारे जो आदिवासियों का लड्डू है वो अपने आप बना के सब खाएंगे और हम अपने तरीके से अपना खुशी का इजहार करेंगे। और मौसम विभाग ने इस बीच अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ भारी बारिश की
संभावना बन गई है। बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा और जशपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा कबीरधाम, मुंगेली और सूरजपुर के साथ सरगुजा में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट है। और किस लिए है? ये भारी बारिश का अलर्ट है। गरज चमक के साथ बारिश होगी, यानी कि गाज भी गिर सकती है, बिजली भी कड़केगी और बादल गरजेंगे और बारिश भी होगी। तनु हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। तनु, ये नौतपा जो कहते हैं वो बिल्कुल विदाई की तरफ है। इंतजार मॉनसून का हो ही रहा है और इस बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ तप रहा था, सबको यही इंतजार था कि राहत की बारिश हो। अब मौसम विभाग यही कह रहा है कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए नौतपा के आखिरी दिन से ही छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखा गया था और कई जिलों में बीते दिनों भी बारिश हुई है, जिसके बाद आज मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए बीते 3 घंटे के लिए जो है अलर्ट जारी किया है। और यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के बलरामपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जशपुर, कबीरधाम जैसे और कई जिले हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि नौतपा के दिनों में टेम्परेचर जो है वो 45 के पार पहुंच गया था और भीषण गर्मी से लोगों का जो है हाल बेहाल हो चुका था। ऐसे में ये राहत भरी खबर है लोगों के लिए और भीषण गर्मी से अब लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में मैतारी बंधन की चौथी किश्त जारी कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये चौथी किश्त जारी कर दी है। महिलाओं के खाते में ये रकम ट्रांसफर हो चुकी है। 1,000 रुपए की चौथी किश्त ये जारी की गई है और इसमें 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में रकम पहुंचा दी गई है। जगदलपुर में लोकतंत्र बनाम माओवाद कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भावुक हो गए और केदार कश्यप ने कहा कि नक्सलियों ने बस्तर को बहुत पीड़ा दी है, जिसे कोई भुला नहीं सकता। इसीलिए छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने संकल्प लिया है कि 3 साल के भीतर प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। जो पीड़ा हमारे बस्तर को झेलनी पड़ी, ये पीड़ा आने वाली पीढ़ी को न झेलना पड़े। ऐसे इतने विभत्स दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, लेकिन उन घटनाओं के माध्यम से मैं आज भी याद करता हूँ। मेरे सामने उनके चेहरे दिखाई देते हैं। मैं तो पहले ही कहा कि वो गणतंत्र से छोड़ करके जनतंत्र को अपनाए, बुलेट छोड़ करके बैलेट को अपनाए। ये हमारा शुरू से रहा है, पूरे हमारे चलते हैं पार्टी का स्टैंड रहा है। लेकिन एक तरफा बातचीत नहीं हो सकती। यदि उनको बातचीत करनी है तो वो सामने आए और सरकार उसके लिए अपना अवसर खुला कर। नारायणपुर से खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में यह वारदात अंजाम दी गई और घर से पहले अगवा किया गया ग्रामीण को और उसके बाद हत्या की वारदात अंजाम दी गई। हत्या के बाद शव के पास पर्चे भी नक्सलियों ने फेंके हैं।